अनंत कोटि दंडवत गुरुदेव। गुरुदेव सखी बोल रही थी, जो गुरुदेव का प्रवचन सुन रही इतना दिन से, साल हो गया, लेकिन वृंदावन छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो इसका वीसा ओवर हो जा रहा है स्वीडन में जाने के लिए। ये बोल रही है अगर हम गुरुदेव एक बार हमको, हम वृंदावन वास करने के लिए जा रही हूँ, इसके लिए गुरुदेव हमको आदेश देंगे, चली जाओ, तो गुरुदेव का आशीर्वाद लेके जाएंगे। बोले तो उधर में 3 महीना हम क्या नौकरी कर सकते, 3 महीना गर्मी का सीजन का, तो पैसे लेके आएंगे तो फिर रह सकते हैं। हाँ, नाम जब करती रहे, वृंदावन का चिंतन करती रहे, और तो ठीक है, ऐसा करके आए। Do the नाम जप and वृंदावन चिंतन। But you ask one thing, what नाम? गुरुदेव she is asking, वो पूछ रही है कौन सा नाम आपका दिया हुआ कुछ नाम करनी चाहती है। हम तो आशिक राधा वल्लभ लाल के हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ जपो, ऐसा। संकीर्तन में रहते हैं, संतों के चरणों में रहते हैं, तब तक तो शरीर में खूब वैराग्य रहता है कि सब कुछ छोड़ के प्रभु के चरणों की तरफ चल दो। लेकिन जैसे ही संकीर्तन से बाहर जाएंगे और अब दोबारा अपने कारोबार में जाते हैं तो ये मन फिर संसार में बैठता है। हाँ, अब संकीर्तन और सत्संग और नाम कीर्तन आदि के बीच में जो हमें आनंद मिला, आपने खूब अनुभव किया। अब उसी आनंद को हमें वहां रखना है, क्या करके? सतत चिंतन करके। अब हम जैसे कोई भी क्रिया करें, मन का बड़ा समर्थ स्वरूप है कि वो सदैव 2 कार्यों को करता रहता है। एक कार्य में लग जाए तो सिद्ध हो जाए, वो 2 कार्य करता रहता है। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो संसार का चिंतन वो करता रहता है। तो इसको बाहरी क्रिया कराते हुए अंदर नाम में लगा दो तो क्या परेशानी हो जाएगी। भगवान करे माम स्मर युद्ध से, युद्ध की क्रिया करो और मेरा स्मरण करते रहो। तो जब बाहर आप जाते हो तो आप स्मरण छोड़ देते हो, इसलिए आप आनंद रहित हो जाते हो। यदि आप बाहर कार्य करते हुए भगवत स्मरण करें तो जो आपको आनंद यहाँ मिल रहा है वो बढ़ता चला जाएगा, वो सदैव बना रहेगा। इसीलिए हमें भगवत चिंतन का सतत अभ्यास करना चाहिए। अब अभ्यास करने में कठिनता होगी, आज ही नहीं हो जाएगा अभ्यास, इसे धीरे धीरे हम बढ़ाएं। जो भी कार्य करें भगवत स्मरण करते हुए करें, तो जो आनंद सत्संग में आ रहा है, जो आनंद कीर्तन में आ रहा है, वही आनंद सदैव बना रहेगा। इसीलिए तो सतत भजन के लिए, निरंतर भजन के लिए, अखंड भजन के लिए संत महात्मा जन, शास्त्र जन प्रेरणा करते हैं। ठीक है, आप नाम का अभ्यास करते रहो। जी, आप जैसे आप नौकरी कर रहे हैं और आपको जहाँ भोजन ऐसा लगता है कि प्याज लहसुन मिश्रित ही मिलेगा और हम उसके बिना नहीं रह सकते, कि भोजन के बिना और भोजन अपवित्र मिलेगा, तो आप थोड़ा सा यहाँ से प्रसाद ले जाइए, किशमिश का भोग लगा के। किशमिश ऐसी चीज है महीनों चलती है, तो आप 1 किशमिश जेब में डाल लीजिए, 1 किशमिश निकाल के उसमें भोजन में डाल लीजिए, वो सब प्रसाद हो गया। तो आप भाव से भगवत स्मरण करते हुए पाओ, उसका कोई कुप्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? आप ऐसा बाहर जाना पड़ता है जी, तो हमारा वृंदावन वास माना जाएगा नहीं? अगर वो भगवत उद्देश्य से बाहर जाया जाए तो वृंदावन वासी माना जाएगा। अगर लौकिक उद्देश्य से बाहर जाया जाता है तो वो थोड़ा त्रुटि है। जैसे रिश्तेदारी में तो जाना पड़ता है कभी कभी। हाँ, ब्रजवासी हो बाबू। शारीरिक दिनचर्या है, उस समय भी नाम जप करते हुए होनी चाहिए। 1.5 घंटा जो आपकी दिनचर्या है उसमें भी नाम जप होना चाहिए। अब ये 6 बजे सूर्य भगवान को जल देना बंद करो, अब उठ करके सीधे ठाकुर के पास पहुंचो और अष्टयाम सेवा पद्धति ले लो। फिर मंगला ठाकुर की करके उनको उठाओ, मंगला भोग लगाओ, मंगला आरती करो। जैसे मेरे पास तो शालिग्राम भगवान भी हैं और हनुमान जी, जैसे राम जी मेरे, तो उस बारे में थोड़ा मुझे समझाओ। हाँ, अभी उनको रहने दो, अभी जजमानी पाने दो। हमारे नए जजमान राधा वल्लभ लाल को वहाँ, श्री राम जी का मेरे पास बाल बकराम सुनो, राधा वल्लभ लाल को वहाँ पहुँचाओ जी, वो आप जी पहुँचा। राधा वल्लभ लाल जी सेवा में विराजमान किए कि नहीं? वो गौतम जी का था ना, वो मंदिर में विराजमान किए हैं। उन्हें वहीं विराजमान है ना, हरिवंश जो विराजमान है ना, सब बात बन जाएगा। अपने आप झगड़ा करेंगे आपस में कि भाई जजमान हमारा है। गौतम से मेरी बात है, मैं रोने लगी। मैंने कहा मेरे कुछ दिल को कुछ हो रहा है। प्रभु एक ही है, अभी इनको विराजमान करके वैसे ही सेवा करो। जब आपको प्रभु ये आदेश करे अंदर से कि अब मैं राधा वल्लभ जी की अनन्य होना चाहती हूँ, तो आप फिर वो खुद अपने आप रास्ता बन जाएगा। पर जब तक आपके हृदय में बात ना हो तब तक विराजमान रखो। ठीक है, तो उनकी मंगला करो। यहाँ से अष्टयाम सेवा पद्धति ले लो
और जो तुलसी जी को जल चढ़ाओ तो उस समय भावना करो कि वृंदा सखी प्यारी जू की सखी है। तुलसी जी को जल चढ़ाते समय कि हमारी राधा रानी की प्रिय सखी वृंदा सखी है। वृंदावन की पूर्ण व्यवस्था श्री वृंदा सखी के द्वारा होती है, तो वृंदा ही तुलसी जी है, तो तुलसी जी को वृंदा भाव से। अब ये जो पक्षियों को दाना देती है, पक्षियों को सेवा करते हैं, और कभी वृंदावन वासी बनी तो उनका क्या होगा? वो फिर बच्चे करेंगे अपने, नहीं करेंगे तो वो फिर हो जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ भी तो पक्षी होंगे, यहाँ सेवा हो जाएगी। हाँ, यहाँ के तो बहुत जोर के पक्षी 6:30 बजे आधा घंटा ठाकुर सेवा। तो आप ठाकुर सेवा पहले से शुरू कर देना, जो सूर्य को जल देते हैं। अब ये छोड़ो, तुम बच्चों की तैयारी करना, स्कूल भेजना, ये सब इकट्ठे परेशान हो तब थोड़ा समय नहीं, बिल्कुल समय मत दो। इसलिए कह रहा हूँ, सुनो ना, जब तुम तन्मयता से भजन में लगोगी ना, तो इनके भाग्य बदलेंगे। ये माँ संभाल लेगी, अभी पुष्ट है, वो संभाल लेगी। और भगवत स्मरण करते हुए थोड़ा सहयोग करना हो तो करो, लेकिन अपनी दिनचर्या में उसको मत लाओ। आपकी दिनचर्या एकदम भागवतिक होनी चाहिए ऐसा। तो स्वाध्याय वगैरह में क्या स्वाध्याय होता है? जैसे पहले राम रक्षा स्तोत्र करती थी, और श्री गीता जी का पाठ हो गया, 12वां अध्याय, कभी 15वां अध्याय, ऐसा संस्कृत में है। प्रेम में रक्षा, अपनी रक्षा के लिए कोई हाँ, तो हमें उनकी रक्षा करनी है। हमारे तो प्रीतम ऐसे है कि लाडली जो थारो अविचल रहो, जो चिर जियो। हमें मतलब ये उपासना का भाव है ना। अब हमारा अस्तित्व ही नहीं रहा तो क्या रक्षा करना, हमारा अस्तित्व ही नहीं है। तो अब श्रीमद चतुरासी जी का पाठ करो। हाँ, चतुरासी जी ले लो और चतुरासी जी का पाठ करो। राधा सुदानी दिग्गज संस्कृत ना आती है तो हिंदी से अर्थ सुनाओ सिनी जी को। हाँ, और गीता जी का भले एक श्लोक पढ़ो, लेकिन समझ के पढ़ो कि गीता जी क्या कह रही। अब हमें कोई फल फूल थोड़ी चाहिए कि एक अध्याय में रोज पाठ करना, हमें एक श्लोक की एक अर्धाली पढ़नी है, लेकिन अपने दिमाग में बैठालना है कि गीता जी क्या कह रही है। हमें उसे अपने आचरण में उतारना है कि गीता जी हमें क्या उपदेश कर रहे हैं। जब से आप जैसे दीक्षित में बस कुछ भी लगता है कि बस एक सिर्फ अपने मंत्र पे ही जोर दिया जा रहा है। अरे और हम जोर करेंगे तो बाबा जी बन जाओगे। तो जाओ। बाबा जी बनने इतने जो उम्र संसार को दे दी हमने। कसर तो है अभी, कसर जब जिस पक्का हो जाएगा तो उधर ले जाओगे, वृंदावन में रहोगे। रहना है ना मुझे। हाँ, तो जितने दिन बर्बाद कर रहे कर लो, नहीं तो वृंदावन वास है। अब आप कृपा करो, बस कृपा के लिए तो प्रार्थना करूंगा। मेरे अंदर तो बल है नहीं, मैं कुछ अपने लिए कर पाऊँ। अच्छा, आपने किसी प्रवक्ता का इसमें नाम लिखा है और कि हम टीवी में सत्संग सुनते हैं, तो देखो हमारी राय ये है कि जिसे तत्व का अनुभव नहीं है, जिसे भगवत प्राप्ति नहीं है, केवल वो एक नाटक की दिनचर्या जो की जाती, बचो चुपचाप सीधे भगवत मार्ग में चलो, नहीं दिमाग उलझ जाएगा। हमें ऐसे लोगों का सत्संग नहीं सुनना जिनको खुद सत से मतलब नहीं, केवल लोक व्यवहार से मतलब है, केवल प्रवचन से मतलब, हमको धंधे से क्या मतलब। अरे भगवत मार्ग कोई नौटंकी थोड़ी कि एक नाटक में जैसे कोई सज के जाता हो ना एक ड्रामा करने के लिए, ये ड्रामा का थोड़ी। यहाँ तो देह विसार करके पांचों भूले देह सुख छठे भावना रास की तब पावे रसरीत स्वामी श्री हरिदास की। हमारे आचार्य ने कहा मुख वर्णत रसरीति प्रीति चित्त नहीं आवई, चाहत सब जग कीर्ति श्री हरिवंश कर पावे। मुख से प्रेम की बातें हो रही, हृदय से नाना प्रकार की गंदी चेष्टाएं हो रही, ऐसे लोगों का प्रवचन न सुने, भले चुपचाप बैठ करके राधे राधे जपो, इससे कल्याण हो जाएगा। तो खुद पता नहीं है कि सतमार्ग किसे कहते हो, क्या सतमार्ग सुनाएगा? क्या आज्ञा है आपकी? क्या है? तुमको माला पहला बाबा जी तो ना बुला दे तुम्हें, बाबा जी बोलोगे? समझ में आया ना? अब इनका सत्संग नहीं सुनोगे। रुक जाओ अभी पहनाते हैं। हाँ ठीक, इतनी माला एक साथ आप पहने हैं? यार इसको सुझाते हमारा समय किसी को और कुछ बात। देखो जब हम स्कूल में शुरुआत में जाते हैं ना तो कुछ भी देखो अलग बात, जब हम क्लास में आगे बढ़ते हैं ग्रेजुएट मार्ग, फिर पीछे को काका गागा नहीं पढ़ते, फिर तो आगे वो ये जो आप जिनका नाम लिए सत्संग, खुद पता नहीं कि परमार्थ किसे कहते हैं, खुद पता नहीं है
केवल वो वो तो सुबह भगवान का ऐसा लीला विलास हो रहा, तभी हम कभी कभी कहते हैं कि आगे होगा क्या। खुद साधन नहीं है, खुद भजन नहीं है, एक जीवन नौटंकी, वो क्या सच्चिदानंद रस का क्या होगा क्या। खुद मंत्र नहीं है, दूसरे को मंत्र दिया जा रहा है। हाँ, तो इसलिए बहुत संभल के चल। अभी कुछ समय है जो संत महात्माओं को सानिध्य मिल रहा, कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि संतों को मिलना कठिन हो जाएगा। खुद अनुभव नहीं कि भगवत मार्ग है क्या, उसको खुद पता नहीं, सामने वाले को खुद पता नहीं, क्योंकि चला ही नहीं तो क्या जाने। तो दक्षिणा कंठी बांधने के बाद दक्षिणा भी दे। तुम्हारे पास रुपए है? ये तो बहुत बड़ी, ये तो 3-4 बार घूम सकती है ऐसे। एक हो गई प्रियाजू का, एक हो गई लालजू का, एक है हित सजनी का, इसलिए इसके 3 बार दिए। लो इसको गाट वो स्क्रू करके लीजिए। अच्छा, और बताओ फिर हम ने कहा था कि जैसे नाम जब अश्रद्धा से भी करेगा तो मतलब उधर मतलब पहुंच जाएगा। अश्रद्धा से भी काम इसलिए हो जाएगा ना कि अभी हम चाकू तुम्हारी श्रद्धा से मारे, अश्रद्धा से काम करेगी कि नहीं करेगी? जब एक नाशवान यंत्र अपना काम करता है तो मंत्र काम क्यों नहीं करेगा भाई? आप विचार करके देखो, क्या उसमें इतनी भी ताकत नहीं? एक साधारण विष, साधारण अमृत, साधारण आग अपना प्रभाव नहीं छोड़ती। चाहे प्यार से छुओ तो जला देगी, चाहे कोई जबरदस्ती छुआ दे तो जला देगी। श्रद्धा अश्रद्धा उसमें नहीं देखती, वस्तु अपना गुण प्रभाव करती है, तो नाम अपना प्रभाव करेगा। भाव को भाव अनख आलसो नाम जपत मंगल दिस। महाराज जी जैसे द्वंद्व रहता है कि दीक्षा लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो अब ये तो आपको ही मिटाना होगा द्वंद्व, कि हमको राधा वल्लभ जी जाना है या हमको यमुना जी जाना है या छठी करा, ये तो निश्चय आपका होगा ना। हम तो आप जिधर चलना चाहोगे उधर सतमार्ग आपका पुष्ट कर देंगे। अब हम ये थोड़ी कह सकते कि दीक्षा लें आप कि ना लें, ये तो आपकी इच्छा की बात है कि आपका मन भगवत मार्ग में बढ़ने के लिए उत्साहित है। मुझे कोई गाइड चाहिए, मुझे किसी के प्रति ऐसा भाव हो कि वो हमें संभाले, आगे बढ़ाए, वो एक अलग बात है। अब जैसे आप ऐसे पूछ रहे, जो पूछो हम आपको उत्तर दे रहे हैं। लेकिन शिष्य बनने का मतलब होता है कि जैसे हाथ पकड़ लेना और वहां पहुंचाना, उसमें पूछने तो उसकी बात रहे, वो तो हाथ पकड़ाओ और बस चलो, ये बात होती है। उसमें फिर अपनापन जो पूरा है वो गुरु के चरणों में समर्पित कर दें, अपनी बुद्धि खाली कर दें, वो जैसा कहें हम करें, बस उसी से काम बन जाता है। समझ में आया ना? ये निर्णय तो आपका होगा, इसमें दूसरे का नहीं। क्योंकि मैंने आपके जब से मेरे मन में मेरे मतलब उत्तम दास जी महाराज जी बरसाने में रहते हैं, तो उनके मेरी बहन या वृंदावन में बाग गाँव से हूँ मैं, तो महाराज जी फिर वो बरसाने रहते, तो वो मैं जब से आपके प्रवचन में, तो मुझे आपकी निष्ठा ज्यादा हुई। नहीं, आपने उत्तम दास जी से दीक्षा ली है? नहीं, अच्छा अच्छा, ली नहीं है। हाँ। लेकिन जब से आपके प्रवचन सुने तो मैं ज्यादा आपसे प्रेरित हो गई। लेकिन मैं जब ये भीड़ भाड़ जैसे मैं चाहती हूँ आपका स्नेह मेरे ऊपर बना रहे, बस ये चाहिए मुझे भरपूर, क्योंकि मुझे श्री जी की शरणागति में श्री जी का एकदम वो चाहिए। अच्छा, कहीं भी अकेले भी गुरुजी रहते हो, हाँ। जहाँ किसी से कोई ना मिलते हो, हाँ। वो कितनी देर आपसे मिलेंगे? आप विचार, आप बताओ। हाँ। थोड़ी देर मिलेंगे। हाँ। तो अब यहाँ सुबह से हम आए हैं 7 बजे से प्रवचन शुरू है, और इस समय क्या बज रहे हैं? 11। आप बराबर मिलो, मतलब 1.5 घंटे बैठ के सत्संग सुनो, 1.5 घंटे बैठ के ये बातें सुनो, इससे ज्यादा सानिध्य क्या हो सकता है? इतना ही चाहिए महाराज जी, बस इतना चाहिए मुझे, बस डेली वृंदावन चाहिए। और तो महाराज जी मैं परसों आऊँ, फिर कल तो नहीं, अपनी लड़की को लेके आऊंगी, वो भी हरिवंश नाम जपती है। मुझे आपने गौड़ी संप्रदाय का खा सकता है, तो गौड़ी में तो जगन्नाथ शालिग्राम उन सबको भी पूछते हैं। नहीं, ऐसा भी होता है कि प्रिया प्रीतम की ही केवल उपासना जहाँ होती। अगर हमारी राधा रानी है ना, तो सबके भोग पहले राधा रानी को लगते हैं, तो हम राधा रानी की द्योतक मान लेते हैं। ठीक है ना? हमें लगता है कि तुम्हें बहुत बाबा जी बनना पड़ेगा, जैसे कुछ व्यवस्था करवा दो, इसके बाद फिर देख लो। एक कहीं अच्छी जगह कमरा ले लो और एक पूरा पुरुषोत्तम मास बास कर ले,
सकते, इसका जैसा मानो जब बात करे तब करे। पुरुषोत्तम मास महामहिमा, बीच में 1-2 बार तुम आते रहना, इसके लिए कमरा की व्यवस्था कर दो। आपके मन की होगी है मेरा मतलब आपके पास है, आप जी की मन की नहीं, होगी। कल से हमारा चल रहा है। अगर आप ना आती तो भी हम फोन करवा के आपसे कहते हैं आप ऐसा करो। पुरुषोत्तम माँ है, व्यवस्था कर दो। माता जी का मन वहाँ बड़ा एकदम सरल लग जाएगा, किसी के पास हो जाएगी व्यवस्था। क्या कि वहाँ केवल जितने कमरे 3-3 बच्चियां एक कमरे में है। असल बात ये है कि हमारे पास आर्थिक की समस्या रहती है। आप देखते हो जितना क्या अर्थ आता है, तो ये इनका जो मकान है, ये जो बैठे हैं, इन्होंने वो मकान बच्चियों के रहने के लिए दे दिया। तो 3 कमरे 4 कमरे ऊपर है और 3 कमरे नीचे है। उसमें ये भी रहते हैं, इनकी पत्नी भी रहती है, और नीचे वाले में नीचे वाले, ऊपर में एक कमरे में 3-3 बच्चियां रहती हैं। तो हम 1-2 बार प्रयास किया कि कुछ अर्थ ऐसा, पर इतना खर्चा है। अब बैठ के देख लो, या इतने गए कितने आए आप देख लो, और उसी से हमारे संतों का सब भरण पोषण हो रहा है। इसलिए कहीं ऐसी जगह व्यवस्था कर लो। और सोने के लिए जैसे माता जी चली जाएगी, हाँ। दिन में कुछ प्रसाद इस तरीके का साधन भजन का। नहीं, इसमें एक और सूक्ष्मता की बात है कि जितनी बच्चियां हैं उनकी सब एक दिनचर्या बनी हुई है, और माता जी को सेट होने में समय लगेगा, क्योंकि वो वर्षों से उनका एकांत सेवन। आप देखो, यहाँ से निकली बच्चियां तो ऐसे गर्दन कर ली, और वहां जाओ तो पूरी बिल्डिंग में लगेगा कोई है नहीं, सब मौन अपने अपने साधन में लगे। और माता जी को पहले ट्रेनिंग चाहिए उनके साथ रहने के लिए, उनकी मतलब सच्ची बात बोलो तो अब ऐसे सहज में ना इनको उनसे सुख मिल पाएगा, ना उनको इनसे सुख मिल पाएगा, क्योंकि वो इनसे बोलेंगे नहीं। इनको लगेगा कि सब मुंह फुलाए बैठे हैं, हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि सब अपने साधल बजल। अच्छा, ये बोलेंगी तो उनको लगेगा कि महाराज जी ने क्या कर दिया, हमारे एकांतिक चिंतन में डिस्टर्ब। इसलिए कहीं ऐसी जगह जहाँ स्वतंत्र रह सके, सुबह यहाँ सत्संग सुने, एकांतिक वार्ता, और वहाँ शाम की वाणी पाठ होता है, खूब राधा वल्लभ जी के दर्शन करे। समय कोई ऐसा, और एकांत में बैठकर मंत्र जप करो, और हम तो पास है ही, तुम्हें क्या चिंता करना है। मंत्र हमारा स्वरूप है, मंत्र जपोगे तो आप देखोगे गुरु सामने नजर आएगा। ठीक है, हमारे लिए भी संकल्प कर लीजिए, हम भी पुरुषोत्तम मास ही रुक जाएं चाहे। जी बहुत मन करता है रुकने का, पर देख लो, आप देख लो दो जैसा आप कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं आप राजेश जी? चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि कहते हैं कि संत सभी गुरुदेव। आपको अपने गुरुदेव का रूप मानते हुए मुझे आपसे कुछ जानना है। महर्षि, जो हमारी राधा वल्लभी है, जो रसरीति है और प्रेम पर आधारित है, लेकिन इन दिनों मैं अपने आप को देखती हूँ तो कहीं भी प्रेम नहीं पाती, तो कैसे इस साधना पढ़ पाऊंगी? प्रेम मूल किसने प्रश्न किया? हाँ, प्रेम मूल या नाम है, प्रेमी रसिक जपत या नाम, प्रेम मगन निर्वन विश्राम श्री हरिवंश जहाँ रहे। प्रेम का मूल नाम है। जब हम निरंतर नाम रटेंगे तो नाम के प्रताप से नामी का रूप प्रादुर्भाव होता है, फिर वो हृदय की दशा बदल जाती है। तो जब तक हमारी जिह्वा पे सतत नाम नहीं चलेगा तब तक प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता। सब साधन शून्य है और नाम अंक है। नाम अंक लगाकर जो भी साधन किया जाता है वो सब 10 गुना फल देता है। नाम नहीं तो फिर प्रेम नहीं, कोई भी साधन कर लो, जब तक नाम नहीं तब तक प्रेम नहीं। अगर नाम निरंतर रटोगे तो निश्चित प्रेम प्राप्त हो जाएगा, नाम के बिना नहीं। निरंतर नाम, अब आप देख लो आप कितना नाम जप करके उसे देख लो, नाम नाम ही है। नाम से ही वाणी में प्रवेश होता है, वाणी से ही लीला में प्रवेश होता है, नाम ही रूप का प्रादुर्भाव करता है, नाम ही चिदानंद में वृंदावन का दर्शन कराता है, नाम ही देव भाव से ऊपर उठाता है। नाम जपने में रुचि नहीं तो साधक कमजोर है। नाम है तो नाम, श्री हरिवंश नाम बल हो, अपने मन भाई सब हो। निरंतर नाम रटन हो तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, पर नाम निरंतर नहीं हो पाता। हम विषय चिंतन में और साधन कर सकते हैं, लेकिन नाम, और नाम के बिना प्रेम होता नहीं। श्री सेवक जी कह रहे, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी विसरे नहीं। एक क्षण के लिए भी नाम का विस्मरण न हो तो नामी से आसक्ति हो ही जाती है। प्रेम कोई सीखने की चीज थोड़ी होती। जब प्रेम सीखने, जब कोई हमारा आश्रय ही नहीं है, किसी से हमारा संबंध ही नहीं है, तो जिनका हमने आश्रय लिया वो अपने लगे, और जब अपने की कोई बात होती तो हृदय फटने लगता है। प्रेम सीखने सिखाने की चीज थोड़ी।
प्रेम तो आसक्ति है, जिससे हो जाए। देखो लोक में प्रेम हो जाता है तो लोग मृत्यु स्वीकार करते हैं, लेकिन अपने प्रीतम से बिछुड़ना नहीं। और हम श्यामा श्याम के प्रेमी हैं और हम जी रहे हैं उनके बिना। कैसा प्रेम, कम से कम तड़पन तो हो हमें उनके लिए। तो नाम ही वो तड़पन प्रदान करता है, नाम ही वो सामर्थ्य प्रदान करता है। लेकिन महर्षि इन दिनों ऐसा लगता है ना तो संसार अच्छा लगता है और ना ही उससे प्रेम है, तो क्या अब करें? ये संसार ना अच्छा लगना ये तो अच्छी बात है, लेकिन प्रभु से प्रेम नहीं है ये बात नहीं। प्रेम पता नहीं है या नहीं, लेकिन हम उनके बिना जी नहीं सकते। हम उनकी स्मृति के बिना रह नहीं सकते। हमारा अस्तित्व तो नहीं उनके बिना। प्रेम का स्वरूप यही कि हमारा अस्तित्व नहीं उनके बिना। प्रेम की व्याख्या तो की ही नहीं जा सकती, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, और हम अपने प्रीतम के बिना नहीं रह सकते। वो अंदर का विषय है, बाहर का थोड़ी। मतलब सब फेल हो जाते हैं, मन बुद्धि चित्त सब बेकार हो जाते हैं, पंगु हो जाते हैं, ये सब चलना बंद हो जाता है। एकमात्र प्रीतम ही प्रीतम रहते हैं। तो नाम का आश्रय ले, और नाम का आश्रय पुष्ट होता है नाम जापक संतों के संग से। अगर उनका हम संग करें तो निश्चित रंग चढ़ेगा, और ये रंग चढ़ेगा तो प्रियालाल दूर नहीं, बिल्कुल नजदीक है। सबसे नजदीक प्रियालाल है, और सब दूर है। शरीर भी दूर है हमसे, और शरीर संबंधी भी दूर है। सबसे नजदीक प्रियालाल है। श्री हरिवंश की जय, श्री हरिवंश महाप्रभु की जय, श्री सेवक जी महाराज की जय, श्री गुरु चरणारविंद की जय। महाराज श्री शरणागत हुए तो बहुत समय हो गया, लेकिन साधना की परिपूर्णता में विघ्न इसलिए आ रहे हैं कि कभी संसार की ओर मुड़ गए, कहीं जो सेवा छूट रही थी मन से बचपन की, वो अब इस बुढ़ापे में आकर पुनः ये कह रही है जिस लाल के लाल लड़ाए थे उस प्रीतम प्यारे ने छोड़ा है या हमने उसे छोड़ा। जब शांति से विचार करते हैं तो ये ख्याल आता है कि शायद हमने ही गलती की कि संसार के भोगों में अपने आप को मोड़कर उस प्रीतम को छोड़ दिया। यही उत्तम बात, सत्य बात है। अब मार्गदर्शन कीजिए। जीवन का समय तो श्री जी का अधीन है, लेकिन इस मार्ग में पुनः लग जाए। वाणी पाठ नित्य का छूट गया। प्रधान निधि जी के पाठ को बड़ी मुश्किल से प्रयास किया है कि वापस कंठस्थ होने प्रयास में आ जाए। आपकी कृपा चाहिए, संतों की कृपा चाहिए। श्री वृंदावन धाम का वास निरंतरता छूट गया। आप संत ही कृपा करें तो ये शरीर संसार छोड़ने से पहले, बिल्कुल ठीक बात है, शरीर संसार छोड़ने से पहले गुरु महाराज की आज्ञा को एक दिन के लिए पालन ना कर सके उसको भोग रहे हैं कि संसार के बहाव में आकर चले गए। आप कृपा कीजिए, क्या साधन अपने सबसे पहले वृंदावन वास स्वीकार करो। अभी तनिक परेशानी इतनी है कि संसार, वही परेशानी हमें फेल कर देती है। जो हमारी आवश्यकता है अभी श्री जी के सिवा और कुछ है, इसीलिए हमारा मार्ग खुल नहीं रहा। जिस दिन ये हो जाएगा कि सब नष्ट हो जाए लेकिन हम श्री जी को प्राप्त करेंगे तो सब सही हो जाएगा। हम संसार की आवश्यकताओं को सत्य समझ रहे हैं, और अपनी मांग जो प्रिया प्रीतम की मांग उसे हम ढीला दे रहे हैं। हम इसमें तो लेकिन लगा सकते हैं, लेकिन संसार के कर्तव्य में, संसार की आवश्यकता में लेकिन नहीं लगा सकते। अगर हमारी हृदय की मांग प्रिया प्रीतम की इस जोर की हो जाए कि कुछ सुनाई न दे, कुछ दिखाई न दे, तो देव तो प्रिया प्रीतम मिलने के लिए उतावले हैं। सच्ची मानिए, वो हमारी तरफ मुंह किए खड़े, आओ हमसे मिलो, हम पीठ किए संसार की तरफ खड़े हैं। हम मतलब पढ़ी लिखी बात नहीं कहते, वो इतने करुणा में इतना दुलार करने वाले कि वो खड़े हैं। पर बात है कि हम तभी उनसे मिल सकते हैं जब अन्य आश्रय न हो, कि एकमात्र केवल अनन्य आश्रय प्रियालाल, अन्य आश्रय। और हम अन्य आश्रय लिए, शरीर का, भोगों का, परिवार का, संपत्ति का। तात मात सुत दार देह में मति अरुजय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। कितना समय, अभी काल आ जाए, मृत्यु हो जाए, आप बोलोगे तनिक रुक जाओ, हम प्रियालाल के लिए विलंब सह सकते हैं। आप गौर से विचार करके दे, आप खुद स्वीकार करते हैं कि मेरा समय किस आवश्यकता ने व्यर्थ किया, जो आज तक पूर्ण नहीं हुई, कभी नहीं हो सकती, अनंत जन्म में नहीं हो सकती। इसका नाम संसार है। 2 बातें पूर्ण होगी तो 4 बातें खड़ी हो जाएंगी, वो 4 बातें पूरी होंगी तो 8 बातें खड़ी। माया का ये कार्य है कि वो हमारे सामने ऐसी समस्या खड़ी करती रहे जिससे हमारा जीवन नष्ट हो जाए और हम प्रभु की तरफ ना चल पावे। माया की ड्यूटी है, वो यही करेगी। और भक्ति की ड्यूटी के साफ कर्तव्यों को बुला, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हम जानबूझकर खुद कुएं की तरफ जा रहे हैं, हम जानबूझ
जानबूझकर श्री जी की तरफ पीठ कर रहे हैं, हम जानबूझकर परम पद को छोड़ रहे हैं। अब इसमें कौन कृपा कर सकता है, क्या कर सकता है? लाडली जी इतना कृपा किए कि आपको अपनी कमी समझ में आ रही, लाडली जी इतना कृपा किए कि आपको पता है लाडली जी इस मार्ग से मिलेंगे, फिर भी आप उसमें विलंब सह रहे हैं, तो कोई क्या कर सकता है? आप हमें बताओ, आप हमें बताओ। मन की एक ही व्यथा इस मार्ग को रोक रही है। ठाकुर के जैसे लाड लड़ाने में जीवन दिन भर का बहुत बड़ा समय निकलता था, उस आप ठाकुर के साथ सेवा का अपराध बन रहा है। देखो वास्तविक ठाकुर की सेवा बाहर का भोग राग नहीं है, आप आंतरिक समझ लीजिए। हम अंदर से श्री जी के समर्पित हो जाए, शरीर संबंध संसार के सब छूट जाए, एकमात्र प्रिया प्रीतम याद में रहे, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। यहीं से मानसिक सेवा का असली सेवा है मानसिक सेवा। मानसिक सेवा का प्रादुर्भाव हो जाता है। प्रगट सेवा अभ्यास है, प्रगट सेवा अभ्यास है, और मानसिक सेवा वास्तविक सेवा है। अगर हम प्रगट में सेवा कर रहे हो, मन हमारा संसार का चिंतन कर रहा है, तो क्या श्री जी वो सेवा स्वीकार कर रहे हैं? आप जरा गौर से देखिए। हम भोग लगा रहे हैं इधर, और वासना हमारी संसार के। जब हमारा मन प्रभु में लग जाता है, तब सच्ची सेवा मानी जाती है। मानसिक सेवा यथावत सच्ची सेवा है, और प्रगट सेवा मानसिक सेवा में पहुंचने का अभ्यास है। अभ्यास है, शरीर सेवा अभ्यास है। अभी आपका शरीर वृद्ध हो गया, अब आप सैया पे पड़े हो, अब बोलो कैसे प्रगट सेवा होगी? तो क्या करें? उस समय हमारी मानसिक सेवा। शरीर की सेवा कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है मानसिक सेवा। शरीर स्वस्थ हो फिर वो सेवा ना करे तो बात। अब आपकी वृद्धावस्था बढ़ती चली जा रही, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, तो हमें मन से प्रियालाल में लगने की कोशिश करनी है। और नाम वाणी दोनों सतत, हमें नाम चल रहा है या कोई वाणी का पद चल रहा है, वृंदावन की रज में रसिकों का संग है, अब हमें चिंता की बात नहीं। पर आप इस घेरे से बाहर है तो चिंता ही चिंता है, हानि ही हानि है। पता नहीं कहाँ चिंतन अटक जाए, और यहाँ अगर चिंतन बाहरी भी हुआ तो श्री जी की सखियां संभाल लेंगे आके। अंतिम समय श्री जी की सखियां संभाल लें, और वहां कोई संभालने वाला नहीं। वहां तो जो चिंतन हुआ उसी का परिणाम, क्योंकि कर्म भूमि है और ये कृपा भूमि है। यहाँ कृपा से संभाल दिया जाएगा, और वहाँ कर्म का हिसाब होगा। अब आप खुद देख लीजिए सावधानी पूर्वक। पिछले 5-7 दिन से एक शंका चल रही है, दुर्दास जी की वाणी छूटी और 42 लीला जी में लगे। अभी ये समझ में नहीं आया है, दोनों एक स्वरूप, लेकिन मन और बुद्धि ये स्वीकार नहीं कर रही है, किसको छोड़े किसको रखे। नाम पकड़ो, सब छोड़ दो, सारी वाणियां हृदय में प्रकाशित हो जाएंगी नाम से अपने आप। सेवक जी महाराज ने कोई भी वाणी नहीं पढ़ी, केवल हरिवंश नाम शुरू किया गड़ा में, वहीं नित्य विहार प्रकाशित हो गया, वहीं सेवक वाणी की रचना की, पूरा का पूरा सब वैभव प्रकाशित हो गया हरिवंश नाम से। नाम का रटन करो, अपने आप रास्ता खुलता चला जाएगा। दुविधा में मत फंसो, अब समय नहीं रह गया, समय दुविधा का नहीं रह गया कि आप निर्णय करना, अब समय रह गया कूद पड़ो। बहुत कम समय, जितनी श्वासें प्यारी जी के चिंतन में, प्यारी जी के नाम में छोड़ दो, नाम से ही सब बात बन जाएगी। भगवान का हम लोग अंश है। आप बताते हैं गीता में भी लिखा है मम एवांशो। फिर माया भी उनका शक्ति है। अगर हम उनके अंश है तो माया को हमारे पूछे सताने के लिए क्यों जोड़ा है? सताने के लिए नहीं, खेल है, समझना। जैसे एक ही स्कूल में 2 पार्टी बना के कबड्डी का खेल खिलाया जाए, ऐसे ही सारा संसार भगवान का है। समझ में है ना? माया और भक्ति ये 2 पार्टी कर दी गई, बीच में पाला खींच दी गया, बीच में श्री भगवान है, इधर भक्ति के और इधर माया का। अब खेल वाले को एक दूसरे को उसमें जाना पड़ेगा, पक्का जाना पड़ेगा। भक्ति वाले को माया में जाना पड़ेगा और माया वाले को भक्ति में जाना पड़ेगा, और दोनों को बीच पाले में आना है। माया वाले को पकड़ के पाले में वापस आने नहीं, अगर वो छू गया पाले में तो भक्ति वाला फेल हो जाएगा। तो जैसे कबड्डी है ना, तो माया भी भगवान की प्रिया और भक्ति भी भगवान की प्रिया और जीव भी भगवान का है, और खेल खिलाया जा रहा है। इस खेल को यदि ठीक खेल गए तो इनाम होगा कि इस खेल से मुक्त कर दिया जाएगा, और अगर इस खेल में तुम गड़बड़ कर गए तो फिर इसी खेल को खेलो। ये खेल है, भगवान की संसार क्या है? भगवान की क्रीड़ा भूमि है। समझ में आ रहा है ना? भगवान की क्रीड़ा भूमि है। तो उस क्रीड़ा भूमि में अपने आप को किसके खेल में पसंद करना चाहते हो, माया या भक्ति के? अगर माया का दुखद लगता है तो भक्ति में आ जाओ, और नहीं तो अगर माया का सुखद लगता है तो खेलते रहो, जब दुखद लगे तब आ जाला। ऐसा खेल है। भगवान की दैवी ऐसा गुणमयी मम माया, और भगवान की ही प्रिया भक्ति है, और भगवान का ही अंश जीव है।
और भगवान का ये सारा सृष्टि है, तो भगवान ही अपने आप में वो खेल रहे। ये बात हम जान नहीं पा रहे, दूसरा कोई है ही नहीं। पर अगर हम दूसरा मानते हैं तो फिर दो पक्ष हो गए, एक भक्ति एक माया। तो आपको कौन सा खेल पसंद है, माया का या भक्ति का? तो भक्ति में आ जाओ, माया छुएगी नहीं। समझ आया ना? हाँ, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो, वही भोग बर्फी माया है और वही प्रभु को अर्पित कर दिया तो प्रसाद है, उसे माया नहीं कह सकते। अब ये वही सीमेंट और ईंट से बना हुआ है, लेकिन आप इसे संसार का घर नहीं कह सकते। इसमें लिखा स्वामिनी कुंज, इसमें संत जन सत्संग करते हैं, इसमें भजन करने वाले रहते हैं। तो अब ये संसार का घर नहीं रहा। बोले क्या? बोले स्वामिनी कुंज में चलो, स्वामिनी कुंज में। अगर हम वो घर, वो मकान, वो शरीर, वो भोग सामग्री प्रभु को अर्पित कर देते हैं तो वही भक्ति बन जाती है, और जब हम उसके भोक्ता बन देते हैं तो वही माया परेशान कर लेती है। तो यदि आप माया की परेशानी से मुक्त होना चाहते हैं तो सब कुछ प्रभु को अर्पित करके उनके दास बन जाओ, रहेगा आपके पास ही है, तो आपके ही पास ही ना। मान लो आप ये कपड़े हैं, नए कपड़े प्रभु को स्पर्श करा के अर्पित करके पहन लिया तो पहने तो आप ही, लेकिन अब वो कपड़े नहीं रहे, वो प्रसाद हो गया। अब वो आपकी भक्ति को बढ़ाने वाला बन जाएगा, और आप खरीद करके सीधे पहन लिया, अब वो माया को बढ़ाने वाला हो जाएगा। बस यही रहस्य समझ लेना है। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न होए। अगर ये रहस्य जान जाए तो सपने में भी उसे मोह नहीं होगा। ठीक है जी। महाराज जी, मुझे भी मालूम पड़ता कि शरणागत की हाला करते करते निज मन थी सकता है। हाँ, वो नहीं पाता। और दूसरी बात ये महाराज जी, गर्मी में मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं, तो सेवा थोड़ी सी आगे पीछे होती रहती है। हाँ, कोई परेशान, कोई बात नहीं। भाव में ही सेवा है, कोई नियम में ही सेवा नहीं। हाँ, कुछ तो आज मतलब मेरे को बच्चे तुल्ली मारते हैं, तो मैंने कहा आज लाया था पहली बार ही। आप तो दूर रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं। बाबा क्या पुत्र हैं? अच्छा, आपको ये आशीर्वाद है कि हर वर्ष हम उनकर तो आप बड़े पुत्र हैं? सबसे बड़े पुत्र। ठीक है, निरंतर नाम में प्रीति करें, नाम से ही सब कुछ। वृंदावन से बाहर मत जाना। हाँ, वृंदावन में ही रहना और नाम मुझे भी लाने वाली यही। हाँ, और नाम करना, या बात से लाने वाली यही है। एक पुस्तक में लिखने लगी, हम संत हैं, राधा रमन जी की बहुत 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 कृपा है उनके ऊपर। तो उनसे मैंने बात करी और उनके जीवन पर मैं पुस्तक लिख रही हूँ, लेकिन मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं लिख पाऊँ। कोई ना कोई रुकावट आती है, कोई कष्ट आ जाता है, समझ नहीं आ रही कैसे। लिखना शुरू कर चुकी हूँ, वृंदावन अब मैं आ गई हूँ कि सोचकर मैं 10 दिन यहीं रहूँगी। जब तक मैं लिख नहीं लूँगी तब तक मैं नहीं जाऊँगी, यही प्रेरणा होती है। लेकिन अभी तक हो क्यों नहीं रहा पूरा, मेरे में कमी है। आपने अपनी जीवनी लिखी? नहीं। आपने अपनी जीवनी को देखा? हाँ, बहुत बेकार है। नहीं तो अब फिर हमें दूसरे की जीवनी में तब लेखन की सामर्थ्य प्राप्त होती है, पहले हम अपने जीवनी को श्री जी के चरणारविंद में समर्पित कर दें, तब वो योग्यता आती है। देखो, कल्पना करके एक अलग बात हो गई, और जब हम प्रिया प्रीतम को देख रहे हैं तब हम प्रिया प्रीतम के प्यारों को देख पाएंगे, फिर जो लिखेंगे उसका प्रभाव होगा। नहीं, कितने ऐसे हमारी राय में खूब भजन करके पहले श्री जी का साक्षात्कार करना चाहिए, इसके बाद अलग बातें करनी चाहिए। पहले अपना जीवन श्री जी के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। नहीं, लिखी पड़ी रहेगी, कौन देखेगा? स्वर्ण का फूल है लेकिन उसमें पराग थोड़ी आ जाएगा, भौरे थोड़ी उसमें आ जाएंगे। स्वर्ण का फूल है, माना बहुत कीमती है, लेकिन उसमें भौरे थोड़ी आ जाएंगे, उसमें पराग थोड़ी आ जाएगा। हमारी बात समझ रहे ना अंतरी? जब तक आप श्री जी के प्रेम में मतवाली नहीं होंगी तब तक हर बात नीरस रहेगी, तो रसिक भौरे उसमें नहीं आएंगे। जो प्रियालाल के प्रेमी रसिक भौरे, और जो रसिक भौरों के योग्य कमल नहीं खिला तो फिर वो कमल किस काम का जिसमें रसिक भौरे न मर रहा है। इसलिए पहले खूब नाम जप करो और श्री जी को दुलार करो, श्री जी के प्यार में पगो, फिर आगे की बात है। वो कैसे होगा? दिन रात उनको रोना आता है कि राधा रानी आप कब कृपा करोगी? दिन रात नाम जप करो, रजरानी का सेवन करो, नाम ऐसे जपो कि और कुछ याद ना आवे। कुछ समय के लिए हमें शरीर का विस्मरण हो जाए, संसार का विस्मरण हो जाए,
फिर सारी जीवनी आने लगेंगी, जिसकी जीवनी चाहे उसकी लिख दो, क्योंकि वो जैसे आंवला हाथ पर रख ले तो चारों तरफ से देख सकता है, ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष सारे ब्रह्मांड को ऐसे देखता है। यहाँ से बैठे बैठे वो देख सकता है ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है, पर वो इन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि श्री जी को रिझाना है कि सिद्धियां प्राप्त करनी। इसलिए भजन परायण रहो, हमारी तो यही आकांक्षा है। जा रहे हैं महाराज जी हम। आज तिलक क्यों नहीं लगा? महाराज जी जल्दी में बहुत लेट हो रहा था इसलिए। ध्यान रखना, बिना तिलक के हर चेष्टा व्यर्थ मानी जाती है, भागवतिक भी। अगर कहीं ऐसा जाना है आपको, कितना भी जल्दी है, तो रजरानी की जो बट्टी लेके ऐसे घुमा लिया, दिखाई भी दिया और नहीं भी दिखाई दिया, दोनों संस्कार हो गया। बिना तिलक के न रहना, दीक्षा ले लिया है, नहीं तो ठीक नहीं रहता। तिलक जरूर लगाना चाहिए। क्या शर्माना? शर्माना क्या? जब ये तो गर्व का विषय कि हम प्रभु के हैं, ये तिलक लगाने में क्या शर्माना? और अगर शर्म भी आवे तो मन गीला करके न लगाओ, तो सूखा इससे लगा लो, बिना संस्कार के न रहना तिलक के। अब वैष्णव हो गई, ये ध्यान रखो कि आप श्री जी की शरणागत हो। भजन में मन तो लगता है, लेकिन भटकता बहुत है। अभी और भटकेगा, क्योंकि जैसे जैसे मंत्र जपोगे ना, वैसे अंदर जो हमारे मन में छिपे हुए विकार हैं वो पहले बाहर निकलेंगे। अभी 2-4 दिन पहले राम उसमें शरणागत आश्रम में जब शुरुआत की बोलने की, तो यहीं से शुरुआत की थी कि सब लोग कहते हैं भजन करने से बड़ा आनंद होता है, लेकिन हम अपना अनुभव बताते हैं कि भजन करने से पहले बहुत जलन होती है। भजन करने से सबसे पहले बहुत विकार बढ़ते हैं, यद्यपि बढ़ते नहीं पर ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि जैसे देखो, इतनी छोटी सी चिप होती है, कई 100 घंटे का उसमें प्रवचन हो सकता है, छोटी सी चिप। और हमारा मन तो भगवान की चिप है, पूरे जब से सृष्टि हुई तब से आज तक की सामग्री उसमें भरी है। अच्छा, हम वहाँ यही बात कही थी। अब जैसे कोई चीज हमारे उसमें मोबाइल में है, अब हमें डिलीट करना है, तो पहले वो मैसेज आएगा ना, नंबर आएगा, मैसेज आएगा। अब अगर आप उसमें राग कर बैठे तो आप डिलीट नहीं कर पाएंगे, द्वेष कर बैठे तो डिलीट नहीं कर पाएंगे। सीधे बटन दबाओ, डिलीट करो, न राग न द्वेष। ऐसे ही तुम्हारे मन में जो विकार आ रहा, वो आ नहीं रहा, जो अंदर रहा है अब वो निकल रहा है, क्योंकि मन खाली करना है। प्रीतम पधारने वाले हैं, श्यामा श्याम आने वाले हैं, तो मन को एकदम खाली करना है। तो अब ऐसे कूड़ा नहीं दिखाई दे रहा, तो अभी आप साफ करना शुरू करो तो ढेर सारा कूड़ा निकलेगा। तो मन को नाम साफ कर रहा है मंत्र। अब सामने कूड़ा आ रहा है, चंचल हो रहा है, मन विचलित हो रहा है, बार बार भाग रहा है, विषय वासना आ रही। अब उसमें धैर्य पूर्वक मंत्र बढ़ाते रहो, जपते रहो, और आप देखते रहोगे धीरे धीरे सब शांत होता जाए। और जब शांत हो जाएगा तब उसमें प्रियालाल का रूप पधारेगा। तब तक घबराना नहीं, सत्संग करते हुए नाम जप कर। इसीलिए कहा है भजन न होई संग बिन, बिना संतों के संग के भजन नहीं हो सकता। क्योंकि जब ये विचलता आती है ना, तो उसको घबराहट होती है कि जब मैं भजन नहीं करता था तब तो शांति थी, और जब से भजन शुरू किया तो बड़ी आपत्ति है। बैठते ही मन न जाने कहां कहां दौड़, क्योंकि अब मन को पता चल गया कि अभी मुझे मार डालेगा, अब मेरी सत्ता नहीं रह जाएगी। तो मन जितना उपाय वो सब कर लेता है। अगर साधक घबराया ना, बराबर नाम जप करता रहे, तो मन मर जाएगा और उसका हृदय शीतल हो जाएगा। तो आप घबराइए मत, भजन बढ़ाते रहिए, धीरे धीरे मन निर्विकार हो जाएगा। ठीक है ना? हरिवंश महाराज जी, आपकी कृपा से जब से आपने नाम दिया है, ऐसा लगा नहीं कि पहली बार जप रही हूँ। ऐसे लगा बस आपकी कृपा से, बस जैसे एकदम कुछ नयापन नहीं लगा, मतलब जैसे अब मेरा ही मंत्र था, मुझे ही वही कर रही थी, जैसे ये आपकी कृपा से ही संभव है। महाराज जी, जैसे कभी कभी मंत्र करते करते जैसे राधा वल्लभ जी का भी ध्यान उठता है, तो जब विग्रह अगर सामने आ जाए तो एक ही बात है, नाम में और विग्रह में। हाँ, नाम करते करते जैसे राधा वल्लभ जी का विग्रह सामने अगर आता है, यही तो सच्चा भजन है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, हरिवंश महाप्रभु करे सब सोहित निष्कामति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख। बहुत बढ़िया भजन बन जाए यदि मानस पटल में राधा वल्लभ लाल का रूप छाया हो और जिभ्या पे नाम चल रहा हो, इससे बढ़िया भजन क्या हो सकता है। हाँ महाराज जी, उपांशु करना ना एकदम, मतलब एकदम बाहर उच्चारण नहीं होना। हाँ, नाम जब तो बाहर उच्चारण कर सकते, लेकिन मंत्र बाहर उच्चारण नहीं होना। मंत्र उपांश और मानसिक दो ही प्रक्रिया से जपा जाता है। नाम में वाचिक और उपांश और मानसिक तीनों प्रक्रियाएं हैं। हमारे जी कभी कभी जैसे हम ट्रेन में होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं, तो क्या हमें अपनी माला मतलब माला को नहीं छूना चाहिए? नहीं छूना चाहिए, करना चाहिए।
कर सकते हैं हाँ, वहाँ कर पर सकते भी, हैं। क्योंकि वहाँ पे कई बार अपवित्र अवस्था रहती है। बस एक जैसे आप शौचालय गए हम्म। तो फिर पवित्र होने की जरूरत है। एक बार पवित्र होकर बैठे फिर कोई चिंता की बात नहीं, मंत्र जपते रहो। और सही पूछो तो मंत्र जप ही पवित्र है और सब अपवित्र ही है, ठीक है ना। जहां तक हो सके पवित्रता का निर्वाह। अब यहाँ कितना अंतर होगा, इतनी खाल होगी, क्यों पेट से इसमें बीच में इतनी, और अभी सब मल निकल जाएगा। यही मल ही तो भरा है यहाँ, लघुशंका, मल, खून, खच्चर, सब यही दुनिया की चीजें भरी। कहाँ से पवित्र होगा है? नाम जप करो, ये सबसे पवित्र। थोड़ा बाहरी आचार विचार पवित्रता के रखे। कहीं भी अब मान लो ट्रेन में प्राण छूट जाए तो हम अपने प्रीतम का नाम छोड़ दे तो मरे गए। तो हमें हर समय जहाँ आपको लगे कि मैं इस समय अपवित्र हूँ उस समय नाम जप करो, मंत्र जप करते रहो। महाराज जी, जैसे हमारा देश है उसमें तो सावित्री जैसी भी स्त्रियां हुई हैं जो यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले आई। मेरे पति जो है उनका भजन में बिल्कुल बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मन के बुरे नहीं है, किसी का बुरा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मगर भजन में एकदम रुचि नहीं है, एकदम रुचि नहीं है। तो महाराज जी क्या उनके ऊपर कुछ कृपा हो जाएगी उस, क्योंकि जब हम विवाहित हो जाते हैं थोड़ा सा हमारे लिए अब हम उपाय बताते हैं जी। आप उनको अपना प्रभु मानिए। हम प्रभु को तो सुधारने की चेष्टा नहीं करेंगे ना, तो हमारे वो प्रभु, हम उनके सेवक हैं। अब वो हमारे साथ जैसा व्यवहार करें उसे सहती रहो, भजन करती रहो। उनका परिवर्तन हो या ना हो इसका तुम्हें चिंता नहीं। हमारे श्री कृष्ण ही हमारे पति रूप में है। अगर उनको परिवर्तन करने की भावना रखोगे तो मनुष्य भाव रहेगा, फिर आप क्लेशित होती रहेंगे। क्योंकि परिवर्तन होना ना होना ये उनकी इच्छा के आधार पर है। अगर वो भजन नहीं करना चाहते तो बड़े बड़े सिद्ध नहीं करवा पाए। भगवान समझा रहे हैं दुर्योधन को, कहाँ समझ में आया उसकी? भगवान समझा रहे हैं, जगत गुरु समझा रहे, उसकी समझ में थोड़ी आ रहा है। तो इसलिए उनको भगवान मान लो, और वही है, दूसरा कोई है नहीं सृष्टि में। अभी सब सुलझ जाएगा, कोई परेशानी नहीं। अब वो जो प्रतिकूल करे तो मानो मेरे प्रीतम मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि भला मेरा भजन करके दिखा। तो भगवत भाव उनसे हटने न पावे, उन्हें पति को प्रभु समझो और सदैव आराधना में तत्पर रहो। अगर आपका भाव सिद्ध है तो प्रभु ही आपको अनुभव में आने लगेंगे कि मैं ही तुम्हारा प्रीतम था, क्योंकि उनके सिवा कोई और है नहीं। दूसरे के सुधारने की चेष्टा करना बहुत ही हानिकारक है हमारी समझ में। क्यों? क्योंकि हमें सदैव उसमें दोष दिखाई देते रहेंगे, वो दोष हमको सताते रहेंगे, तो हमारा आनंद, हमारा भजन छूटता रहेगा। और अगर हम आनंदित हैं तो दूसरा सुधर जाएगा, पक्की बात है। हम दूसरे के सुधारने की चेष्टा ना करके यदि हम सदैव भजन और आनंद में मगन रहे तो दूसरा अपने आप सुधर जाएगा, सुधारना पड़ेगा नहीं। अगर सुधारने की चेष्टा रही तो वो सुधरे कि ना सुधरे, हम जरूर बिगड़ जाएंगे। कि आप 100 बार हो गया तुम्हें समझाते, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर प्रतिकूलता आ जाएगी, फिर द्वेष हो जाएगा, फिर और भी बातें बिगड़ जाएंगी। इसलिए उचित बात यही है कि आप उनमें भगवत भाव करके आप अपने भजन को बढ़ाइए। ठीक है महाराज जी, मैंने पहले भी आपसे प्रार्थना की थी कि जैसे अभी सिर्फ बात चल रही है कि ट्रांसफर हो जाए। महाराज जी प्लीज, मैं आपके चरणों में बार बार यही वंदना। और हम इसकी भी समस्या का समाधान बता रहे हैं। आप मन का ट्रांसफर कर दो, तन तुम्हारा कहीं बना रहे, चिंता मत करो। मन के ट्रांसफर में तो किसी की जरूरत नहीं ना। और ठाकुर जी को मन चाहिए, सा वही मना कृष्ण पदार अरविंद। समझ में? मन को ट्रांसफर करो, काहे को परेशान। उनकी गरज हो तो अपने वृंदावन में रखे, हम जहाँ रहेंगे उन्हीं के होके रहेंगे। ठाकुर जी से लड़ो, मैं आपकी हूं। अब आपको अगर रखना है तो जहां मन आवे, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्न नारके परमे पदे अथवा। चाहे मुझे नरक में रखो, चाहे परम पद में रखो, ये आपकी मर्जी की बात, लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ। आप मेरे प्राण प्रीतम हो। मन उनके नाम कर दो, हो गया काम सब। वो खुद, उनकी गरज होगी तो वृंदावन बुला लेंगे, नहीं वृंदावन को वहां भेज देंगे। वृंदावन जड़ वस्तु थोड़ी है, चिदानंद में। समझ में आ गया ना? एकदम रिलैक्स रहो, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रीतम की मैं हूँ, बस ऐसी भावना कर लो। महाराज जी, मेरे को दीक्षा लेनी थी। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली। आप अकेले आए? मम्मी पापा साथ हैं। अच्छा, तो आपका मन कैसे दीक्षा ले ली हो गया? बचपन से कीर्तन सुनता था। महाराज जी हमारे संग पिछले जन्म में कीर्तन में हमारे साथ जाते थे। अच्छा भाई, जब आपके साथ मतलब बिहारी देव जी है तो फिर सुबह आ जाना यमुना स्नान करके। ठीक है, एक कंठी ले आना, एक माला झोली ले आना। महाराज जी, मेरे पापा मम्मी को भी समझाओ, इनको भी समझाओ। बताओ, मैंने कितनी बार कहता हूँ दीक्षा लो, कहते अभी टाइम नहीं है। एक बार तुम ले लो ना, फिर तुम्हारा प्रभाव इनके ऊपर होगा। जब तुम भजन करोगे ना, भावना करोगे कि मेरे मम्मी पापा भी भक्त बन जाए। जब ध्रुव जी महाराज को परम पद सिंहासन पर विराजमान होकर भगवान के, और जब परम धाम को जाने लगे तो उनके मन में आया कि मेरी माँ
तब भगवान के पार्षदों ने दिखा वो जो आगे सबसे चमकीला विमान जा रहा है वो तुम्हारी माँ का जा रहा है। जिसका बालक भगवान का भक्त हो उसके माता पिता की दुर्गति कैसे हो सकती है? आप भजन में लगोगे तो इनको लगना ही पड़ेगा, और ये ना भी लगे तो इनका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि पुत्र भगवत समर्पित है ना। और अगर सच्ची बात पूछो, अगर इनके हृदय में छुपा हुआ भगवत प्रेम ना होता तो तुम्हारे हृदय में कैसे आ जाता? ये भले अभी राजी नहीं हो रहे, लेकिन इनके हृदय में भगवान के प्रति आस्था है, भगवत भजन की भावना का आदर है, तभी तुम्हारे हृदय में वो संस्कार आए। ठीक है? हाँ, ऐसी भावना मत रखना कि हम भगत, हमारे माता पिता भगत नहीं, ऐसा भाव मत करना। इन्हीं की भक्ति का प्रभाव आप पे, भले वो प्रगट में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन है इन्हीं का कृपा प्रसाद। ठीक है? ऐसा है ना। वो परम लाभ की बात बताते हैं बच्चा, बहुत कम समय है। नहीं, ऐसा गलत, ये भी बात हम नहीं मानेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम चाहें और हो ना? हमारे प्रीतम है वो। हम जैसे ये बच्चा रोने लगे मुझे पानी, तो जब तक इसे पानी नहीं मिलेगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। भले वो बच्चा किसी का है, लेकिन वो पानी मांग रहा है। कितने यहाँ तैयार हो जाएंगे इसको पिलाने के लिए? अभी बोलने लगे पानी, बस पानी, तो सब रुक जाएगा, पहले इसको पानी पिलाया जाएगा। और हम प्रभु के बच्चे, हम रोए कि हमें नाम चले, हमें नाम न चले, ऐसा कैसे हो सकता है? कितने संत तैयार हो जाएंगे आपको आशीर्वाद देने के लिए। जैसे इसे पानी पिलाने के लिए कितने लोग तैयार हो जाएंगे, ऐसे यदि हम रोने लगे कि हे प्रभु मुझे आपका नाम चाहिए, मुझे नाम सतत जप करना है, मुझे नाम सतत, तो इतने संतों के आशीर्वाद बिना मांगे आपके पास आने लगेंगे। आप देख लो करके। पर हम चाह सच्ची नहीं कर पाते ना। पर सत्संग सुनते रहे तो चाह भी सच्ची हो जाएगी। कम में हाँ, लगना यही चाहिए, पर हमारा एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बस ध्यान रखना, एक मिनट भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अब ये ईमानदारी से तुम देखो कि भजन किस कोटि का हो रहा है। आप लोग आइए। आप कैसे हो? नहीं आप ये तो मतलब प्रायः सबका प्रश्न होता है, किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं। ऐसे लगता है ना भाग दौड़ करके थक गया, अभी हाँ, विश्राम चाहिए। अब उसकी आंतरिक बातें है कि कई बार हमने चर्चा की है कि देखो मन केवल एक ही बात खोज रहा है, सुख। देख लो आप, बचपन से जब से आपने याद संभाला हो आज तक, जितने आपने संबंध किए, माता पिता भाई बंधु पति पुत्र, जितनी वस्तुएं एकत्रित की, जहां जहां आप गए, सबका उद्देश्य है मन को सुख पाना। समझ रहे? ठीक है ना? इसमें कोई संशय? केवल नौकरी व्यापार जो भी, सबका उद्देश्य है हमारा मन प्रसन्न हो जाए, हमारा मन सुखी हो जाए। लेकिन नहीं हुआ, आप इस बात को भी जान रहे ना। इसका मतलब हमारी दिशा ठीक नहीं, हम जिधर ढूंढ रहे हैं उधर वो है नहीं। जैसे घर में चाबी खोई हो, वो हम बाहर जीवन भर खोजते रहे तो नहीं मिलेगी, तो अब लौट आओ। बाहर नहीं मिली तो अंदर लौट आओ। अब अंतर्मुख हो, बाहर संसार में वो सुख नहीं मिला, अब अंतर्मुख हो और नाम का रटन प्रारंभ कर दो। थोड़े दिन मन को बुरा लगेगा, क्योंकि वो संसार का चिंतन करने वाला रहा ना, अब उसको लौटा के लाने में थोड़ा उसको जलन महसूस होगी। और एक दिन जब वो नाम में लग गया तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि। बड़े बड़े महापुरुषों को विश्राम प्राप्त हो गया है तो भगवान नाम में हुआ है। आप धैर्य धारण करके नाम जप कीजिए, बार बार नाम को दोहराइए तो मन को विश्राम मिल जाएगा। देखो ये दोहा यहाँ ऊपर सबसे लिखा है, सबसे ऊपर दोहा बोर्ड में लिखा है। ये तो चाह रही ना, मन का विश्राम कहाँ मिलता है? श्यामा श्याम। यदि आप श्यामा श्याम का रटन करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी का तब लग कुशल न जीव को, सपने मन विश्राम। स्वप्न में भी मन को विश्राम नहीं मिल सकता। जब लग भजतन राम को, शोक धाम तज काम। इसलिए भजन पर हमारी ड्यूटी जैसे बच्चों तक कितने, कब तक हमें अपनी ड्यूटी निभानी है? कब हम ऐसे लगेंगे अब फ्री हो गए हम? अब आज अभी इसी क्षण फ्री हो, शरीर से आप ड्यूटी निभाओ और मन और वाणी से प्रभु का भजन करो। देखो तुम्हारे पास कितनी ड्यूटी निभाने की है और हमारे पास कितनी ड्यूटी, तुमसे 1000 गुना हमारे पास जिम्मेवारी है। कितने बच्चे हैं? मेरे दो हैं जी। कम से कम 500 बच्चे हैं और हर खोपड़ी के अभी एक से ऊपर अभी हम मारेंगे पीठ। मतलब आप अपने बच्चों को कितना दुलार करते होगे, कितना डांटते होगे। हमारे तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि हमारी खोपड़ी फोड़ दे, संभालना पड़ता है। अब उसको दुलार करके, उसको डांट के, फटकार के, विषयी जीव को भगवत मार्ग में खड़ा करके चलाना और उसके बाद सीधे आके फिर फ्रेश एकदम दिमाग, फिर आपको उत्तर देना। हर तरह आप सोचो तो ये हमें सामर्थ्य कहां से मिली? नाम भगवान से।
जब हम 500 को 5000 को कंट्रोल कर सकते हैं नाम के बल से, तो तुम 2 बच्चों की सेवा, पति की सेवा करते हुए क्या भजन परायण नहीं हो सकती? आप विचारो। जैसे मान लिया जाए कि बाबा जी बन करके बड़ा मजा है, बड़ी तो आप देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो सरकारी जिम्मेवारी मिलने लगेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे से कोई मिले, लेकिन मेरे सरकार की इच्छा है कि ये करूं, तो जबरदस्ती ना चाहते हुए भी मुझे करना पड़ रहा। मेरा शरीर बीमार है, आराम की आवश्यकता है, लेकिन नहीं, मालिक का हुक्म है तो मुझे करना है, आपसे मिलना है, आदर से मिलना है, आपकी समस्या का समाधान कर, जबकि हम खुद समस्या में फंसे हैं। ये कितनी बड़ी समस्या है। 2 बच्चों में तो तुम परेशान हो, यहाँ कितने बच्चे हो, हर खोपड़ी के अलग अलग, हर प्रांत के, इनकी हम भाषा भी नहीं समझते, वो भी बच्चे हैं, उनको भी समझाना है। बड़ा विचित्र खेल है, भगवान ही संभालते हैं। इसलिए नाम जप करो तो सामर्थ्य इतनी मिल जाए। अगर हम ये सोच लेना कि जब इनका सब हो जाएगा फिर भजन करेंगे, कभी अवसर नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और आज से हम भजन करें तो ये आराम से हो जाएगा और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे, आप निःशोक हो जाएंगे, आप निर्भय हो जाएंगे। ये भगवान की शरणागति और भजन का प्रताप है। आज से, अभी से प्रभु के होकर भजन परायण रहो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, क्या कष्टों का सामना करना पड़ता है, हमें बताओ। कोई हमें वही दिखाई दे रहा है, मतलब किसको? हमें क्या दिखाई दे रहा है? जो मतलब पूर्व में हमारे साथ हुआ। तो आप हमारे प्रवचन को सुने नहीं एकाग्रता से? तो सुने ना, फिर भी हमारे साथ हो रहा है। कितना रजिस्टर जानते हो? जब से सृष्टि हुई तब से आज तक के तुम्हारे सब कर्म का हिसाब जमा है। कई दिन हुए तुम्हें अंगुली से गिन सकती हो, जितने दिन हुए इतने भजन करते, अनंत जन्म बीत गए। अगर हमारे रोज का रोज अपराध नष्ट हो रहे, हमारे सामने जो बातें आ रही, कितने बार, हजारों बार हमने कहा है कि उपासक को धैर्य धारण करना चाहिए। अंदर की वृत्तियां जो हमारी जन्म जन्मांतर से गंदी हो चुकी है, वो सामने आएगा, तो हमें ना उससे राग करना, ना द्वेष करना, और नष्ट होता चला जाएगा। तुम्हें घबराने की जरूरत क्या है? परिक्रमा मार्ग में कितने लोग आ जा रहे, तुम्हें किसी से मतलब है क्या? और किसी से मतलब रख लो, खड़ा हो जाएगा, उससे या राग कर लो या द्वेष कर लो। ऐसे अंतःकरण इस समय हमारा परिक्रमा मार्ग है, धर्मशाला रहा है। अनंत जन्मों के जो संस्कार गंदे अच्छे सब हम स्वीकार करते रहे, तो वही सब भरे हुए हैं। जब हम नाम जप करते तो धीरे 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 जो हमें करोड़ों जन्म मुनि जतन कराएं, वो हम कह रहे तुम वृंदावन वास करो, नाम जप करो इसी जन्म में, तो कितनी जल्दी सफाई होगी। वो सब डिलीट तो होगा जो हमारे अंदर भरा हुआ है, तो उसमें परेशानी क्या है तुम्हें? हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन वो बार बार आ जा रहा है। तो आ तो इसी जाएगा कि जैसे अब हम फिर वही कह रहे, मोबाइल में हमें मैसेज डिलीट करना है तो क्या बिना सामने आए डिलीट हो जाएगा क्या? वो तो सामने आएगा, सामने मैसेज आया राधा डिलीट, फिर दूसरा आया डिलीट। अब ऐसा तो नहीं कि जो डिलीट हो जा रहा है वो नया भरता जा रहा है। अब हम नए करते नहीं, पुराने जो कर्म उनका सफाया हो रहा है। धैर्य रखो, सत्संगी को धैर्यवान होना चाहिए, नहीं कि दोबारा राधा जब आप दिखाई नहीं दे रहे, ठाकुर जी हमें निकुंज लीला नहीं दिखाई दे, थोड़ा धैर्य रखो, शांति से चलो, घबराने की जरूरत नहीं। क्या कष्ट, क्या कष्ट, क्या कष्ट हमें बोलो, क्या कष्ट है? अरे कष्ट तो उनके जिनके शरीर में कोढ़ हो गया है, हाथ पैर टूट गए हैं, बुद्धि मंद हो गई, खाने को भी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, तुम्हें क्या कष्ट है? अरे ये सब हो जाने पर भी कष्ट नहीं होगा जो शरणागत प्रभु का है। प्रभु से दुलार करने लगेंगे आकर, ऐसा नहीं। कर्म कोई इतने बुद्धे थोड़ी, पहाड़ जमा पहाड़, अनंत जन्मों का। भीष्म जी अखंड बाल ब्रह्मचारी, और वैष्णवाचार्यों में, 12 वैष्णवाचार्यों में जब 6 महीने बाण की सैया में, तो भगवान श्री कृष्ण से यही कह रहे हैं कि आप मुझे उपदेश के लिए कह रहे हो युधिष्ठिर के, मेरी दशा देखो, एक कांटा लग जाए तो कितना कष्ट होता। पूरे शरीर अर्जुन के बाणों से ऐसे बिंधे थे कि जमीन का स्पर्श नहीं हो रहा था, बाणों पे सहन कर 6 महीने। तब भगवान से कहा कि 100 जन्म तक मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा पाप नहीं। बोले और आगे बढ़ो, या तो हिसाब का हिसाब पूरा पड़ा है। भगवान नाम जपती रहो, अमंगल हो नहीं सकता। थोड़े दिन जलन होने के बाद ये अंतःकरण शांत हो जाएगा। क्या हो रहा है इसमें लिखा, पूर्व हो रहा था, क्या हो रहा है? कोई तुम्हारे साथ अनाचार कर रहा है क्या? नहीं, वो हो गया था ना, 1 साल पूरे परेशान रहे थे, तांत्रिक उनके चक्कर में। बच्चा कोई परेशान नहीं कर सकता, सबसे बड़ा भूत हमारा मन है। हम मतलब अपने अनुभव की बात कहते हैं। तुम तो कितने साल के हो तुम? है 18 में तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है ना। हम 13 साल के बच्चा थे, घर से भगे। कहाँ भगे जानते हो? गंगा के किनारे, पूरा जीवन गंगा का किनारा, और जहाँ प्रेत और स्मशान और क्या नहीं, भोजन नहीं मिलना, गाली मिलना, लोग मारते, जवान आदमी देखते तो मारते, साला घर से चुरा के भागा होगा इसलिए बाबा जी बनाए। न जाने कितनी गालियां खाई, मार खाए, थप्पड़ पाए। बस कभी कभी लगता है कि भगवान के आपके मार्ग में इतनी कसावट करनी पड़ती। तो आज उस कसावट का स्वरूप
हमें जब लोहा को धारदार बनाना होता है ना, तो वो लोहार पहले आग में रखता है और मार मार करके उसकी धार निकालता है, फिर रेत करके उसको और पैना करता है, तब वो काटने लायक होता है। ये संसार का जो बंधन है भगवान ऐसे ही काटते हैं, हमें उस योग्य बनाते हैं। तो क्या घबराने की क्या जरूरत है? नहीं तो शुरू से तो हम रहे हैं जैसे वैसी जगह पे रहे, शमशान सब जगह, लेकिन अचानक से है ना हमारे साथ हो गया ना, इसीलिए थोड़ी क्या हो गया तुम्हारे साथ? वही भूत वगैरह सब। कोई भूत नहीं है, कोई चक्कर नहीं। हम जब कह रहे कोई चक्कर नहीं, हमें ऐसे दिखा है, ऐसे जैसे बैठे ऐसे भूत दिखे, ताकत है, ऐसे कांपते देखा भूतों को। अरे हमारे पास भगवान नाम, हमें कोई छू सकता है? हम कोई कहानी नहीं बता, ऐसे देखा है। 3 बजे तड़के शौच के लिए कमंडल उठाया, देखा एक नौवधु सामने। इस समय नौवधु कैसे हो सकती गंगा किनारे? अब हम आगे बढ़ते हो, पीछे पीछे बढ़ते तो आगे खड़ी दिखाई देती। जय जय श्री राधे, अंदर से भगवती स्मरण किया, एकदम देखते देखते दौड़ के अंतर ध्यान हो गई। किसी और सब भूत प्रेत नाम जापक के पास इसलिए आते कि हमारा कल्याण हो जाए, सता थोड़ी सकते। भगवान के दास को कोई सता सकता है? एक बार भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बैठे थे समुद्र के किनारे, नाम जप कर रहे थे, तो एक पाग बांधे पारसी पोशाक में सामने खड़ा हुआ आके, तो भाई जी नाम जपते हुए सदाचार की भावना से कहा, आइए बाबूजी बैठ जाइए। तब उनकी हिम्मत पड़ी, उसने कहा कि आप डरना मत। बोले क्यों, डरने लायक क्या है आपके पास? बोले मैं भूत हूँ, आदमी नहीं हूँ। तो बोले इसमें डरने की क्या बात है? बोले आप बोले तो मेरी हिम्मत पड़ी आपसे बात करने की, मैं अपना कल्याण करवाने के लिए आपके पास आया हूँ। भाई जी बोले आप बताओ, जैसे आप कल्याण चाहो। और भाई जी ने उसका कल्याण किया, उसने बताई कि हमें ऐसा ऐसा करो तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हमें गीता भी आती है, हमें रामायण भी आती है। उस भूत ने बताया हमसे ऐसे गलती हो गई, इसके कारण मैं प्रेत बढ़ा। संतों के पास, साधकों के पास प्रेत भयभीत करने नहीं आते। और प्रेत, हमसे ज्यादा प्रेत कौन होगा? हमसे ज्यादा प्रेत कौन होगा? हमारे पास जितनी सामर्थ्य उतनी सामर्थ्य प्रेत में है। क्या सामर्थ्य, क्या डरना? ये सब मान्यता है, सिर्फ मान्यता। ठूंठ को हम प्रेत समझ ले तो उस ठूंठ के पास जा नहीं सकते, और हम प्रेत को ठूंठ समझ ले तो ठूंठ जैसा खड़ा रहेगा, कुछ कर नहीं सकता। सुलझो, अपनी मानसिकता से हटा दो कि कोई प्रेत है। कोई प्रेत नहीं बच्चा, कोई भूत नहीं, केवल सोच है, बिल्कुल नहीं मानसिकता में। कभी तुम्हें मारा प्रेत ने? काटा तुम्हें? क्या ये मनीराम प्रेत बन करके तुम्हें डरवा रहे? कोई प्रेत बिल्कुल, हाथ से हटा दो सब बात मन में। तुम्हारी मान्यता तुम्हें परेशान कर रही है, बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा रजिस्टर बच्चा। कोई कुछ नहीं चाहता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, केवल भ्रम, केवल भ्रम। ऐसा मत मानना कि कोई, अब हम कैसे तुम्हें बताएं। एक सखी हमारे पास शुरुआत में आई, वो जहाँ रही वहां प्रेतवास करता था। हमने स्पष्ट देखा, जो ही हम प्रवेश हुए तो धड़ाम से दरवाजा ऐसा लगा टूट गया, 3 दरवाजे एक साथ। तो हमारे समझ में आ गया और हमें ऐसा आभास हुआ गया। जो उससे बताया कि सावधान रहना, भगवान नाम मत छोड़ना, तुम्हारा कुछ बिगाड़ने से। वो वर्षों आ रहे, कहीं कुछ नहीं। और हमने स्पष्ट देखा था। ऐसा नहीं कि प्रेत योनि ना होती, होती है। अधोगति को प्राप्त, गोकर्ण के सामने भी तो आया धुंधकारी, आया कि नहीं? क्या बिगाड़ लिया गोकर्ण का? अपना कल्याण कराने के लिए आते। तुम्हें ये मानना कि भक्त का कोई प्रेत बिगाड़, बिल्कुल नहीं, गलत बात। आपको डर, वो आपकी अगर कोई कभी ऐसी घटना घटती है तो अपने कल्याण के लिए आती है। आप भगवान नाम जोर से सुनाने लगो जहां आपको भय लगे, फिर हमें बताओ कौन क्या बिगाड़ सकता है। बिल्कुल व्यर्थ की वार्ता नहीं। सत्संग में रोज आते हो? नहीं आ पाते तो यूट्यूब पे सुनते। हाँ सुनते हो। और ये जो लिखा है ना, कभी मूर्खता मत करना, नहीं तो तुम भी वही बनोगी जो जिनके लिए तुम भयभीत हो रहे हो। जानते हो कितनी बड़ी बात, गंदी बात लिखी तुमने। ये क्या लिखा है तुमने? खड़े होके पढ़ लो, क्या लिखा है? ये तो मूर्खता की बात नहीं।
तुम्हें अब भी सहारा की तो कमी दिखाई दे रही है। जिसके गुरु विराजमान हो, जिसका इष्ट विराजमान हो, अपने को अनाथ देखे तो मूर्ख नहीं तो और क्या है। आप विचार करके क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, समस्या क्या, हमें बताओ ना, क्या चाहिए, क्या समस्या है तुम्हें। बच्चा जब तक मानसिकता ठीक नहीं करोगी तब तक हर समस्या तुम्हारे अंदर रहेगी। बाहर से हम वादा करते तुम्हें कोई नहीं छू सकता। भूत प्रेत कभी तुम्हें घाव ऐसे करके कोई हमें दिखाना आके कि ये देखो हमें भूत ने मार दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे मान सकते हैं हम, क्योंकि हम स्वयं अनुभव की बात कहते हैं, हम कोई मतलब पढ़ी लिखी बात नहीं कहते। नहीं, हमने माना आपसे गुरु दीक्षा ली, जब से कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जो हमारे घर में या फिर कोई परेशान कर रहे, जैसे हमारे अपने आप है ना आत्महत्या की थी उन लोगों ने। एक बात हम आपको बताएं, अगर आपको भ्रम निवारण करना है तो किसी उत्तम पंडित से श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक की संस्कृत से करवा लो, ठीक है ना। वो जो वास्तविक संस्कृत का ज्ञान हो जिसको, तो संकल्प करवा के कि हमारे घर में कोई प्रेत बाधा हो तो उसका कल्याण हो जाए, ऐसी भावना से किसी पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है, किसी उत्तम ब्राह्मण से जिसको ज्ञान हो संस्कृत का, और वो पूरी सांगोपांग भागवत का गान करे, और इसके बाद कुछ संत महात्माओं को प्रसाद पावा दो और संकल्प करो कि अगर आपको जैसा लग रहा है कि कोई प्रेत बाधा, उसका कल्याण हो जाएगा। अगर कोई ऐसा है भी, अहित तो तुम्हारा हो नहीं सकता, पर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई है तो उसके कल्याण के लिए आप ऐसा कर दो। कोई एक ब्राह्मण ऐसा, उसमें कम पैसे लगते हैं, क्योंकि ऐसे भागवत कराने में पैसे ज्यादा लगते हैं। मूल पाठ कराने में कोई भी सरल ब्राह्मण ऐसा स्वीकार कर लेगा और निश्चित उसका कल्याण हो जाएगा। कितने मूर्ख हो कह रहे कि आत्महत्या एकमात्र शेष मार्ग है। कितने मूर्ख हो, मतलब कैसे कैसे संसार में दिमाग बने हैं। इसमें हंसी की क्या बात है कि सबके सामने हंसी मतलब हम अपनी करवाएं। तो मूर्खता त्याग दो, क्या मतलब परेशानी। हमारी यही समझ में नहीं आता कि आदमी कितनी मानसिकता अपनी बिगाड़ी हुई है। कोई त्रुटि नहीं, कोई परेशानी नहीं, फ्री तो हो एकदम मन से फ्री। तो तुम्हें कौन पकड़ रहा है? तुम्हें कोई ऐसा आता है क्या तुम्हारे सामने कि तुम्हें मारने की चेष्टा कर रहा हो, तुम्हें काट रहा हो, तुम्हें भय दिखा रहा हो, ऐसा आता है क्या? ठीक है, मानसिक, केवल मानसिकता। बच्चा, ये सृष्टि का ऐसा क्रम है कि अभी हम सोचने लगे कि मैं तो बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, 10 दिन में हालत ऐसी हो जाए कि उठ नहीं पाएंगे, और हम रोज सोचते हैं कि मैं कैसे बीमार हो सकता हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ। तो हाई कि गुर्दे दोनों खराब हैं। ऐसी दशा है कि अगर ये हमारी रिपोर्ट सामने किसी डॉक्टर को दिखाओ और हमें दिखाओ तो ये कहेगा मरीज लाओ। मरीज कौन है? और जब हमें देखेगा तो खुद वो अपनी तरह देखेगा कि हम मरीज है कि ये मरीज है। क्यों? हम स्वीकार ही नहीं करते कि हम बीमार हैं। बीमारी है, स्वीकार नहीं करते कि बीमार पड़ी रहे, प्रारब्ध भोग है। तो देखो आपके सामने बैठे, वो ऐसा नहीं कि शरीर में पीड़ा ना होती है, सब है, लेकिन हम स्वीकार ही नहीं करते। और अभी स्वीकार कर, किसी स्वस्थ आदमी को हम तुम्हें बीमार करके दिखा सकते हैं, उसको केवल ये विश्वास दिला दे कि तुम बीमार हुए। हम तुम्हें कहते हैं तुम्हें ये भयानक रोग आने वाला, तुम मरने वाले हो, मरे भले ना, लेकिन मरणासन में पहुंच जाए, क्योंकि उसका चिंतन बिगड़ गया ना। तुमने अपना चिंतन बिगाड़ रखा है। कुछ नहीं, चिंतन सही करो। एक बार हमारी बात मान के देखो, कोई भूत प्रेत नहीं, कोई तुम्हें सता नहीं सकता, कोई तुम्हारे घर में नहीं। कहाँ तुम्हारा घर? कहाँ? चेतन बिहार। एक बार तुम भागवत करवा लो तो तुम्हें शांति हो जाएगी। तुम्हें ऐसा अगर ऐसा लगता है ऐसा जादू तो वृंदावन की रजई है। सत्य वशीकरण चूर्ण मनन पूरा दूध दृष्टि होता है किसी को, मेरा को ये पता नहीं किस पे दोष दृष्टि होता है। मैं मंदिर में जाती हूँ, किसी को इच्छुकी ना करो, सबको प्रणाम करो। किसी से दोष दृष्टि, सब भगवत धाम है, किसी को दोष दृष्टि मत करो, ठीक है। और अगर थोड़ी चीज चाहिए तो रजले के माथे पे लगाओ, यही सबसे बढ़िया चीज, इससे बढ़ के कोई चीज नहीं। सद्य वशीकरण चूर्ण मनन सत्यम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य संजीवनी मूरी। हाँ, जैसे तरिवन सनत सचुना ही बिन या रजह लिए।